क्या आपको पता है, जब राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो उनके भक्त के साथ क्या-क्या घटित होता है, कितनी सारी परीक्षाएँ देनी होती है। तो चलिए आज की वीडियो इसी विषय पे है कि राधा रानी अपने भक्त से कैसे प्रसन्न होती हैं और जब कृपा करती है, तो उनके भक्तों के साथ क्या-क्या घटित होता है। राधे राधे आप सभी का आपके अपने चैनल अनुष्का भक्ति राज में। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं वही बताऊंगी जो राधा रानी के सच्चे भक्त के साथ घटती है। ठीक है, दुनिया में कोई भी सच्चे भक्त नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो गृहस्थी में हैं, तो भगवान को जो मानते हैं, वो सच्चे ही भक्त होते हैं। गृहस्थी में रहने वाला अगर नाम भी जाप कर ले, तो बहुत बड़ा कहा जाता है और बोला जाता है कि जो गृहस्थी में रह के भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान उसके नाम जाप से ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब राधा रानी अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं, तो उनके साथ पता है क्या-क्या घटता है। जो उनके बहुत करीबी, बहुत अपनापन, बहुत कुछ ऐसा जो आपको उस चीज़ों से बहुत प्रेम है, जिसे खोने के बाद आप रह नहीं सकते हो, बेचैन हो जाते हो। वो सब चीज़ें भी आपसे धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैं इतना नाम जाप करता हूँ या करती हूँ, लेकिन भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो एक बात सबके लिए, जो भी भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं दिन-रात और फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, जो उनको चाहिए वो भी भगवान उनसे दूर कर देते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है। तो घबराइए मत मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और इन परीक्षा में बस आपको धैर्य से काम लेना है और अपने भगवान, अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ना है। चाहे आप कितने भी खराब परिस्थिति से क्यों नहीं गुज़र रहे हो, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का स्मरण ही आपको हौसला बढ़ाएगी, आपको हिम्मत देगी हर लड़ाई से लड़ने के लिए। जो लड़ाई में आप हार मान जाते हो अपने आप से कि अब हमसे नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, धैर्य से काम लीजिए। अगर आप भगवान को 100% दे रहे हो, तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। बस आपको थोड़ा विश्वास भगवान पे रखना है कि भगवान जो करते हैं अपने भक्तों के साथ, बहुत अच्छा करते हैं। जो होने वाला है, वो भी अच्छा होगा, जो हो गया, वो भी अच्छा होगा। जो होने वाला होगा वो भी बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर भगवान को हम बहुत मानते हैं तो भगवान हमको वो चीज़ दे दे, नहीं। अगर वो हमारे हित में नहीं है तो भगवान हमको कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सच की राह पे चल रहे हो, अगर आपको भगवान पे भरोसा है, तो भगवान आपकी पहले परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, आपको आज़माते हैं कि आप कितना इस परीक्षा में पास कर पाते हो। बस आपको अपना धैर्य, विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि जो धैर्य रखता है, जो शांति से निर्णय लेता है, भगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप कोई भी भगवान का नाम जाप करते हैं, तो उस भगवान पे आप विश्वास बनाए रखिए। भगवान जो करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा करते हैं। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है या ऐसा हुआ है, जो कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलती है, लेकिन मैं फिर भी भगवान से अपना भरोसा को कभी कम नहीं होने देती हूँ और अभी भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप ईश्वर कुछ दीजिए ना दीजिए, पर खुद से कभी दूर मत कीजिएगा। तो बस जब भी भगवान के सामने जाते हो, भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि भगवान आपके सुख दुख सब जानते हैं। क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, तो भगवान हम लोग के सुख दुख से कैसे अनजान रह सकते हैं, वो सब उनको पता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग कुछ ऐसी
बातों से निराश हैं या फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और परेशानी आते ही आ रही है, जाने की नाम नहीं ले रही है, दुःख घिरा हुआ है, आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य मत खोना। क्योंकि यही वो वक़्त है जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपके पास दुःख पे दुःख आने लगे तो सोचो कि भगवान की कृपा आप पे बनना शुरू हो गया है। और बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो भगवान का नाम लेते हैं और उनके साथ सब अच्छा होता है। तो उनके जो पूर्व जन्म होते हैं, उनके वो कर्म अच्छे बने होते हैं, तभी जाके उनके साथ अच्छा होता है। तो आप इस जन्म में अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अपने जैसी दोस्ती करोगे वैसे ही आपके विचार होंगे। और हाँ, कभी किसी का नकल ना करें, कभी ये मत सोचें कि वो लोग जो किया है वही हमको करना, नहीं, आप उनसे बेहतर करने की कोशिश कीजिए या फिर आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग किसी को देख के वैसा ही करने लगते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको अपने जीवन में नहीं अपनाना है। आप वो कीजिए जैसा आपको भगवान बनाया है। आप हमेशा रियल रहिए। आप किसी के कॉपी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ ना बहुत हो रही है। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं बिलीव करते हैं और ना ही पढ़ते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अच्छे कर्म कीजिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए, अपने से छोटे भाई-बहन का सम्मान कीजिए और हाँ, अपनी सपने को, अपनी मंज़िल को इम्पोर्टेंस दीजिए। भगवान का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान ही हैं वो जो आपके अपने भी हैं और आपके सच्चे भी मित्र हैं और आपके रक्षक भी हैं, आपके मार्गदर्शन भी हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी दुनिया के लोगों के पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ आपको यूज़ करती है और यूज़ करके छोड़ देती है। तो प्लीज़ आप लोग सब कोई जो भी भगवान को मानते हैं, मैं सबको नहीं, जो भगवान को बहुत मानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भगवान पे विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। भगवान जो करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं और भगवान के अदालत में सिर्फ़ इंसाफ होते हैं, नाइंसाफ़ी कभी नहीं होते हैं। आप दुनिया की अदालत में जाओगे ना, तो वहाँ सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाता है, पर भगवान की अदालत में सबका फैसला में भेदभाव नहीं होता है। भगवान की अदालत में अच्छे लोगों के साथ भी और बुरे लोगों के साथ भी वही होते हैं जो जैसा कर्म करते हैं। कर्म के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। अगर हमारी हो या आपकी हो या दुनिया के किसी के भी लोगों की कर्म अच्छे हैं, खराब हैं, तो भगवान उसको उसके अनुसार ही फल देते हैं। अगर जीवन में बहुत कष्ट है तो उसको आराम से भोग लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कर्म कहीं न कहीं खराब रही होगी। कभी न कभी इंसान है तो गलती हो ही जाती है। झूठ सच तो चलते ही रहता है, लेकिन हाँ, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है, तो सोचिए भगवान आपको इशारा दे रही है। और उन लोगों से बिल्कुल भी दोस्ती मत कीजिए, कोई भी रिश्ता मत रखिए जो सिर्फ़ दिखावे के लिए होती है, सिर्फ़ आपके पीठ पीछे आपकी कमियाँ निकालती हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपके साथ रह के भी आपको पराया फ़ील करवाते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, सिर्फ़ भगवान से रिश्ता रखें, भगवान से दोस्ती करें, भगवान को अपना मानें और किसी पे भी भरोसा मत करो। दुनिया में कोई अपने नहीं है और जो ज़िम्मेवारी आपको भगवान दी हैं, आपके अपने परिवार हैं, आपके माता-पिता हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते में आप वफ़ादार रहिए। उस रिश्ते को ज़िम्मेवारी समझ के आप निभाइए, लेकिन भगवान का स्मरण करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि भगवान पे भरोसा ही आपको आपके अच्छे कर्म बनाएँगे। अगर आपसे गलत कर्म बनते हैं, तो इसका ज़िम्मेवार आप खुद हैं या हम खुद हैं।
जब आपको सही लगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है, तो आप भगवान से जाकर बात करो कि ये चीज़ करना सही है या नहीं है। मुझे ज्ञान दो प्रभु, मुझे मेरी मार्गदर्शन बनो प्रभु। पर हाँ, मैं बार-बार कहूँगी कि भगवान ही आपके अपने हैं और कोई अपना नहीं होता है इस दुनिया में। और एक बात ये है ना कि भगवान पे जब आप भरोसा करते हो ना, तो भगवान आपको हर वो चीज़ से तोड़ देती है, जिससे आपको बहुत लगाव होता है, ठीक है? आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान आपको मजबूत बनाते हैं कहीं न कहीं। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। और ना ही किसी चीज़ से भगवान डरने के लिए सिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और आपको हमसे क्या जानना है, मैं सिर्फ भगवान से रिलेटेड बातें करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट है और मैं भगवान से रिलेटेड वीडियो 3 साल से बना रही हूँ। और मुझे लगता है इस बार मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है और अच्छा लगता है हमें आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाना। तो आप लोग अगर चाहो तो कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आप बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कभी-कभी मन नहीं होता है बनाने का तो नहीं बनाती हूँ, कभी-कभी मन होता है बनाने का तो बना देती हूँ। इस वीडियो में मैंने वही शेयर किया है जो मैंने अपने में अनुभव किया है। तो मैं अपनी अनुभव आप लोगों को थोड़ा बहुत बताई हूँ और थोड़ा बहुत मैंने वो बताया है जो रियल है और थोड़ा बहुत मैंने वो बताया है जो कि रियल में ऐसा होता है कि आपके कोई अपने नहीं होते, आपके सिर्फ़ भगवान अपने होते हैं। आप भगवान से दोस्ती करो और सबसे बड़ी गलती कि आप अपने दिल का बात किसी से शेयर मत करो। वो लोग मौका का फ़ायदा उठा के आपको कमज़ोर बनाते हैं, ठीक है? तो बस भगवान पे भरोसा रखो। भगवान की अदालत में हमेशा इंसाफ़ होता है। राधे राधे।